काउंटर टेररिज्म में अमेरिका का बहुत साथ दिया, बहुत सारे टेररिस्ट को मारा, और पाकिस्तान दाइश के अगेंस्ट अफगानिस्तान तालिबान के साथ मिलकर उनके खिलाफ लड़ाई कर रहा है और उनको खित्ते में खत्म करने की कोशिश कर रहा है। तो पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा है टेररिज्म को लेकर। अगली बात ये हुई कि फिर अप्रैल के महीने में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी पाकिस्तान की बड़ी तारीफ की, और पिछले महीने जुलाई के महीने में पाकिस्तान ने जो है वो निशान इम्तियाज, पाकिस्तान का जो सेकंड हाईएस्ट सिविल एंड मिलिट्री जो ऑनर होता है, अवार्ड होता है और बैच होता है, वो जनरल माइकल कोरिला को दिया। अब हम देख रहे हैं कि मामलात में पाकिस्तान और अमेरिका के एक नई तरह की जो है वो एक टिल्टनेस आ रही है। पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका के साथ भी बहुत बेहतर होना शुरू हो गए। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं, वो क्या है। देखिए, इस टाइम जो है वो इस टाइम जो चेंज ऑफ कमांड हो रही है, सेंटकॉम की जो कमांड चेंज हो रही है, वो जनरल माइकल कोरिला से चेंज होकर एक नए एडमिरल आ रहे हैं। इन साहब का नाम है एडमिरल कूपर साहब। कूपर साहब जो है वो जनरल कोरिला की जगह आएंगे और नई सेंटकॉम कमांड को वो ये देखेंगे। जो कूपर साहब हैं, इनके मैंने कुछ इंटरव्यूज सुने हैं। जो जनरल कूपर साहब हैं, जो कि सेंटकॉम के नए जो है वो कमांडर होंगे, इस पूरे साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशियन, इस पूरे इलाके को वो कवर करेंगे, वो अपनी फौजों को देखेंगे। बेसिकली जो जनरल कूपर साहब हैं, ये बड़े टेक्नोलॉजिस्ट हैं। इनका मेजर फोकस जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है और फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर पे है, यानी आने वाले वक्त में कैसे जो आपकी नेवी होगी उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सही नई टेक्नोलॉजीज कैसे इंटीग्रेट करेंगी, और इन टेक्नोलॉजी की मदद से जो अपने एडवर्सरी को है अमेरिका, वो जंग में हरा सकता है। तो कहने का मतलब ये जो एडमिरल कूपर, ये माइकल कोरिला साहब के जो है वो उनकी जगह पे ये आए हैं और आज इन्होंने अपना हलफ ले लिया, और ये बड़े इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं। हो सकता है कि दोबारा पाकिस्तान आए। ये पहले भी इन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया हुआ है, लेकिन अभी दोबारा पाकिस्तान आ सकते हैं इन द फ्यूचर। तो आसिम मुनीर साहब के लिए बड़ा ज़रूरी था कि वो सेंटकॉम की जो एक कमांड की ये जो तकरीब हो रही है, जिसमें नई लीडरशिप सेंटकॉम में आ रही है, उनके जनरल से मिलें और पाकिस्तान का मौक़िफ़ ज़ाहिर करें कि पाकिस्तान रीजन में खुद को किस तरह है और पाकिस्तान अपने आप को रीजन में कितना स्टेबल करना चाहता है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगली मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि क्या है। देखिए, हमने देखा है अप्रैल 2025 से लेकर अगस्त 2025 तक पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में एक बहुत तरह का एक नया टिल्ट आना शुरू हो गया। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए, अप्रैल में दो चीजें हुई हैं। पहला तो ये कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जब हाउस ऑफ स्टेट का उनका एक विजिट, उनका एक हाउस ऑफ कॉमन रिप्रेजेंटेटिव का उनका एक स्टेट जो है वो उसका एड्रेस करते हैं, वो अपनी अमेरिकन नेशन से बात करते हैं। उस एड्रेस के दौरान उन्होंने एबी गेट में जो बॉम्बिंग हुई थी काबुल में, आपको याद होगा 2021 में, उसके टेररिस्ट को जब पाकिस्तान ने पकड़ के अमेरिका को दिया, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है उस एबी गेट बॉम्बिंग के टेररिस्ट को जो पाकिस्तान ने अमेरिका को पकड़ के दिया, उसकी बड़ी तारीफ की और कहा कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा काम किया है और हम पाकिस्तान की बहुत तारीफ करते हैं। दूसरी जानिब उसी महीने में, अप्रैल के महीने में, जनरल माइकल कोरिला जो कि आज रिटायर हो रहे हैं सेंटकॉम से, उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने टेररिज्म को ख़त्म करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया और वो अमेरिका का बहुत अच्छा टेररिस्ट को काउंटर करने का पार्टनर है। दूसरी चीज़ ये होगी। आगे क्या होता है, आगे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अप्रैल के बाद आता है मई। देखिए, मई के महीने में जो है वो पाकिस्तान इंडिया की जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ। ऑपरेशन सिंदूर भारत ने लॉन्च किया, बाद में पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट किया। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो 10 मई को ख़त्म हो गया। जब 10 मई को ये लड़ाई ख़त्म हुई, पाकिस्तान इंडिया के माबैन जो कॉन्फ्लिक्ट है ये ख़त्म हुआ, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि मैंने इस कॉन्फ्लिक्ट को मीडिएट करवाया। पाकिस्तान ने फ़ौरन कह दिया कि हम तारीफ़ करते हैं अमेरिका की कि अमेरिका ने इस कॉन्फ्लिक्ट को मीडिएट करवाया और हम अमेरिका को बल्कि नोबेल पीस प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेट करते हैं। पाकिस्तान ने ये बात कह दी। पाकिस्तान अमेरिका के और थोड़ा सा करीब आ गया। अमेरिका ने देखा कि यार पाकिस्तान को तो मैं ऐसे ही समझ रहा था, पाकिस्तान तो मेरी तारीफ भी करता है, जब मैं जंग रुकवाता हूँ तो मुझे जो है वो अप्रिशिएट भी करता है और मेरे मामलात को जो आइडियलाइज भी करता है, तो क्यों ना मैं पाकिस्तान की तरफ भी पिवट करने की कोशिश करूँ ताकि मैं इंडिया को प्रेशराइज करूँ। अगला इंपॉर्टेंट इशू ये था कि इंडिया ने फौरन कहा कि नहीं, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ मई का, मैं कभी भी जो है उस चीज़ में जो है वो ये नहीं कहूँगा कि अमेरिका ने इस कॉन्फ्लिक्ट को मीडिएट करवाया है, जिसके बारे में मैंने आपको बात भी, मैंने कल आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई थी। पाकिस्तान ने फौरन अमेरिका को इसका क्रेडिट दे दिया, अमेरिका पाकिस्तान के और करीब आ गया। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि मैं इनविटेशन देना चाहता हूं पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को कि वो मेरे पास आएँ और 19 जून को मुझसे मुलाकात करें। आसिम मुनीर साहब ने कहा कि सर हम आपसे मुलाकात करने 19 जून को आ जाएंगे, मैं व्हाइट हाउस में 19 जून को पहुंच जाऊंगा। और एक पाकिस्तान के आर्मी चीफ की मीटिंग सेट हुई डोनाल्ड ट्रंप साहब से। बट 17 जून को एक वाकया होता है जिसके बाद अमेरिका के भारत से ताल्लुकात और बिगड़ गए और अमेरिका के ताल्लुकात पाकिस्तान से और सुधर गए। वो वाकया क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। 17 जून को ये वाकया होता है
जो मैंने कल भी बात की कि ब्लूमबर्ग ये रिपोर्ट कर रहा है, ब्लूमबर्ग अमेरिका का एक जरीदा है, अमेरिका का एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो एक न्यूज़पेपर है। ब्लूमबर्ग ये कह रहा है कि 17 जून को ठीक 2 दिन पहले आसिम मुनीर साहब की मुलाकात से, डोनाल्ड ट्रंप से साहब की मुलाकात से 2 दिन पहले ब्लूमबर्ग ये रिपोर्ट कर रहा है कि मोदी साहब की और ट्रंप साहब की एक 35 मिनट की बड़ी टेंशन वाली कॉल हुई। उस टेंशन वाली कॉल में ट्रंप साहब ने बार बार मोदी साहब को कहा कि मैं पाकिस्तान जो है और इंडिया के माबैन कश्मीर के मसले को मीडिएट करवाना चाहता हूं, जिसमें मोदी साहब ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ये आपका मसला नहीं है, आपने हमारे मामले में नहीं घुसना, ना भारत इस चीज़ को पसंद करता है। फिर मोदी साहब ने एक और बात की कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जब कॉल के दौरान मोदी साहब को कहा कि देखिए मोदी साहब, मैंने जो है वो पाकिस्तान और भारत की जंग भी खत्म कराई है, इस तरह मैं और भी मामला हल करवाना चाहता हूं। तो मोदी साहब ने कहा कि सर देखिए, आपने पाकिस्तान और भारत जंग खत्म नहीं कराई, पाकिस्तान और भारत ने मिलकर इस जंग को खत्म किया, आपका कोई रोल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप साहब और नाराज हो गए। तीसरी बात यही थी, डोनाल्ड ट्रंप साहब चाहते थे कि 19 जून को जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ अमेरिकी व्हाइट हाउस में बैठने के लिए मुलाकात करेंगे ट्रंप साहब के साथ, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब चाहते थे कि 19 जून को मोदी साहब भी व्हाइट हाउस का दौरा करें, ताकि इन दोनों की ये मुलाकात करवा दें, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप की और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की। मोदी साहब ने फिर इनकार दिया कि सर मैं व्हाइट हाउस नहीं आऊँगा, मैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ से नहीं मिलूंगा, अगर कोई सिविलियन प्राइम मिनिस्टर होगा तो मैं उनसे मिलूंगा। तो इस बार पे भी डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये चीज़ नाराज, ये चीज़ उनको एक नाराज इससे हुई और उन्होंने और ज़्यादा जो है वो भड़कने लगे। कहा जा रहा है कि 17 जून की जो 35 मिनट की कॉल थी, मोदी साहब ने हर